लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपना तो 6 साल बहुमूल्य समय हम लोग दे दिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पिताजी का मुंह सूखा हुआ है, फिर हर बार पूछते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ तो नहीं कुछ हुआ। अच्छा हो जाएगा, ध्यान रखो। नीतीश कुमार जी आज तक किसी को खाली लौटने नहीं दिए हैं। जो भी नीतीश दरबार में पहुंचा है, नीतीश कुमार जी अपने दरबार को झोला भर के दिए हैं। 6 साल अहम भूमिका लेकर के, और हम लोग की जवानी जो थी उसका यूज करके यूज एंड थ्रो वाली सिस्टम है, जैसे चाइना का पेन जो है। देखिए 1.5 साल पहले जो है आती थी शिक्षकों को जिस तरीके से दूध में पड़ा मक्खी के तरह निकाला गया, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब शिक्षा का हालत खराब था उस वक्त अतिथि शिक्षकों को सेवा लिया गया, 6 वर्षों तक सेवा दी और अब उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे साथ तमाम शिक्षक हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या मामला है जिसके लेकर? सर्वप्रथम मीडिया भाई को मैं नमन करता हूं, और नमन करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के तमाम मंत्री जो मेरे गार्जियन के रूप समान है, और बिहार सरकार के जन्मदाता, बिहार सरकार को नवनिर्माण करने वाले, बिहार राज्य को सजाने वाले, बिहार राज्य को आगे बढ़ाने वाले, बिहार राज्य को कुछ कलंक को मिटाने वाले माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए कि वो हमारे सामने है नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके माध्यम से मैं उन्हें यह संदेश देने आया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप 2018 में वह भी राज्यपाल महोदय का अनुमोदन किया हुआ, कैबिनेट से पास किया हुआ एक विज्ञापन निकाले थे, और वह गजट जो था वह बिल्कुल 2018 जनवरी में निकाला गया था। और माननीय मीडिया भाई आपको बताना चाहते हैं, हर प्रकार का रोस्टर आरक्षण नीति पालन करते हुए हमारी जो बहाली हुई थी 2018 में, वह डीओ और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लेवल का, और बिल्कुल हर प्रकार का नियमों का पालन करते हुए, और हम लोग को विद्यालय मिला था। इसलिए मिला था कि मुख्यमंत्री महोदय जी को लग रहा था कि अगर हमारे विद्यालय में हम जो +2 विद्यालय के उत्क्रमित किए हैं, हाई स्कूल को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाए हैं, उस विद्यालय में शिक्षक नहीं है, उस विद्यालय में शिक्षक नहीं रहने के कारण हमारी बहाली की गई। प्यारे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, उस समय बिहार सरकार के विद्यालय में ताला लगा हुआ था, और मैं बिहार सरकार को अपने बहुमूल्य समय देकर, जो कि उसमें मुझे परीक्षा देने का, पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का जो समय था, मैं बिहार सरकार के कहने पर, माननीय नीतीश कुमार जी के कहने पर, माननीय राज्यपाल महोदय के कहने पर, माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री के कहने पर अपने समय को न्यौछावर कर दिया, और आज जो है तो 6 वर्ष लगातार कार्य किए। वर्ष 2024 31 मार्च को माननीय कन्हैया श्रीवास्तव महोदय जी के द्वारा एक पत्रांक 325 निकाल करके हमारे सभी भाइयों को विद्यालय से बाहर कर देते हैं, विमुक्त कर देते हैं, और उस समय जो है ऐसा जवाब दिया जाता है कि हमारे पास शिक्षक की कमी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं, अगर शिक्षक की कमी नहीं है तो आज TR1, TR2, TR3, TR4 क्यों? अगर TR4 अगर हो रहा है या होने वाला है, निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपके पास शिक्षक की घोर कमी है और उस कमी को पूरा कीजिए, क्योंकि मैं आपके दुख में था, आप मेरे दुख में रहिए, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। कोई भाई होगा, कोई भतीजा होगा, कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगा, कोई बहन होगी। प्यारे मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं कोरोना में ड्यूटी किया था, कॉपी मूल्यांकन का ड्यूटी किया था, इतना ही नहीं मैं चुनाव ड्यूटी भी किया था, और इसके बाद सरकार का जो आदेश आता था मैं अच्छे ढंग से करता था। इसलिए कि अब नीतीश कुमार जी हमें जो है विद्यालय में लाने का कार्य किए, और कार्य जब किए तो हमें लगा कि भाई हमारा गार्जियन कौन? और नीतीश कुमार। ऐसा नहीं कि गार्जियन अगर जो जन्म दिया वही मेरे गार्जियन है, जो मुझे कर्म दिया, जो मुझे चलना सिखाया वो मेरा गार्जियन। अगर चलना सिखाया है बिहार में तो नीतीश कुमार जी है, और नीतीश कुमार जी को अभिनंदन वंदन करते हैं। वो हमारी मांग को रखे, सुनिए, पूर्ण विश्वास है नीतीश कुमार जी आज तक किसी को खाली लौटने नहीं दिए है। जो भी नीतीश दरबार में पहुंचा है, नीतीश कुमार जी अपने दरबार को झोला भर के दिए हैं। जिस तरह कृष्ण भगवान के हाथ सुदामा को झोला भर के मिला था, उसी तरह हमें भी झोला भर के मिलेगा, अर्थात हमारी सेवा को स्थायी करेंगे, सिर्फ हमारी मांग उनके पास पहुंच जाए। अब क्या कहिएगा आप लोग?
लगभग 18 महीने से सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। हम कहने नहीं, हम नीतीश कुमार से गुहार लगाने आए कि हे मंत्री महोदय, हे मुख्यमंत्री, हम लोगों को भी रोड पर से उठा के वोट पे कर दे। जैसे हम लोग थे, हम लोग सब चीज में सक्षम थे पहले, अब सक्षम कैसे हो गए हैं। जब विद्यालय में शिक्षा की स्थिति खराब थी उस वक्त आप लोग का इस्तेमाल किया गया, 6 वर्षों तक सेवा दिए, फिर क्यों पद अब पता नहीं उन लोगों की क्या मनसा है, क्यों हम लोगों को निकाल के फेंक दिया गया। आखिर कमी हम लोगों में कहाँ, हम लोगों से चूक हुई है, ये हम लोग को पता नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी से गलती होता है तो उसे बताया जाता है कि आपसे यहाँ गलती हुई है। हमको तो नहीं लगता कि हमने कोई गलती किया, क्योंकि उन्होंने जहाँ उन्होंने बोला है वहाँ हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोग ड्यूटी किया है, चाहे वो कोरोना ड्यूटी हो, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे जनगणना हो। वो जहाँ कहे हैं वहाँ हम लोग अपना मतलब 100% दिए हैं। अब क्या होगा, परिवार तो 1.5 साल से अब तो मतलब क्या कहें, हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है, ठीक है, कि ना हम लोग जी पा रहे हैं और ना हम लोग मर पा रहे हैं। हम लोग का एज भी नहीं बचा, हम लोग 40 पार, किसी का 42 पार। अब तो हम लोग किसी एग्जाम में बैठने के लायक भी नहीं है कि अब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अपना तो 6 साल बहुमूल्य समय हम लोग दे दिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। चलिए, क्या कहिएगा भैया, आप लोग सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बहाल कर लिया जाए, क्या कहिएगा? मेरे पिताजी एक बचपन में एक बात कहते थे, बिना भय के प्रीत नहीं होता, प्रेम नहीं होता। ये सरकार बिना भय का प्रेम नहीं करेगी, अब याद रख लीजिएगा। मैं इस परिभाषा को जानता हूँ और ये नहीं करेगी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनको काला झंडा में छपरा में दिखाऊंगा जी, दिखाऊंगा मैं अकेले। क्या दिक्कत है, मार खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा बस, और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी चाहिए तो चाहिए, हम ये तो चाहिए। आज मैं आया हूँ, 2 रोटी बना के लाया हूँ, पत्नी बना के दी है। किस लिए बना के दी है कि कुछ ही लेके आएंगे। पिताजी का मुंह सूखा हुआ है, हर बार पूछते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ तो नहीं कुछ हुआ। अच्छा हो जाएगा, ध्यान रखो। हाँ पिताजी बताइए, अब सरकार ये क्या कहेगी। 4 लाख आप कह रहे हैं कि अगर में डाटा एंट्री 25,000 है, वो कर दे, हम लोग को नहीं करे। नक्सल कैसे बनता है, माओवादी कैसे बनता है, 27 होता तो माओवादी बनता है ना जी। वही सरकार बनाएगी, हम लोग जो बच्चे हैं वही बनाएगी। हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी प्राइवेट नौकरी कुछ भी करेंगे, हम यही ना नीतीश जी को, माननीय नीतीश जी को हम लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। वो हमारे अभिभावक हैं, ऐसा काम नहीं करें कि हम लोग को, उन लोग को तो मान लीजिए नीतीश जी हमारे 60 साल 70 साल के हैं, 20 साल और भगवान करे 50 साल, लेकिन हम लोग को तो जिंदगी तो लंबी है। हम तो एक लाइन में कहेंगे ना कि सरकार हम लोग को नौकरी छीना है, आप इनको वोट मत दीजिए। 5 जगह घूमेंगे ना, अगर काला झंडा नहीं दिखा पाए तो अपने तो मोहल्ले में घूमेंगे ना, गांव में घूमेंगे ना कि आप लोग वोट मत दीजिए, आप लोग वोट मत दीजिए। सरकार को नुकसान पहुंचा दीजिए। हाँ, सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर चिल्ला के नुकसान नहीं पहुंचाए, धीमा धीरे नुकसान पहुंचाए, एक खून की तरह नुकसान पहुंचाएंगे। समय लगेगा और समय लगी रहा है। क्या कहिएगा भैया आप? क्या कह रहे सर, मतलब जो दुख तकलीफ है उसको तो खुद ही हम जानते हैं ना, वो तो गवर्नमेंट जानती नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप आज के डेट में हमारे भी बच्चे हैं, वो पूछते पापा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको क्या पता है कि पापा क्यों नहीं स्कूल जाते हैं। सरकार ने उनको निकाल रखा है। 6 साल हम भूमिका लेकर के, और हम लोग की जवानी जो थी उसका यूज करके, यूज एंड थ्रो वाली सिस्टम है। जैसे चाइना का पेन जो है, यूज चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक चलाए और यूज की और फेंक दिए। सिंपल सी बात है। सरकार ऐसा न कर रही है। हाँ, सरकार कर रही है, हमारे बच्चे थोड़ी जान रहे हैं ना। हम लोगों ने क्या गलती की है, हम लोगों ने कोई गलती किया तो सरकार को बताना चाहिए कि तुमने गलती ये किया इसलिए तुमको निकाल रहे हैं। ये पता भी नहीं चला और हम लोग चले गए, अचानक से लेटर निकला। 1.5 साल से बेरोजगार होना, समझ सकते, पहले तो बेरोजगार ही होना एक अभिशाप है, और वो भी 1.5 साल से ऐसे उम्र में जब बाल बच्चे परिवार सब देख रहे थे, और उसमें भी मेरी मम्मी का तबीयत खराब, पापा का तबीयत खराब, हम लोग कहाँ से करेंगे। वैसी परिस्थिति तो है नहीं, कोई राजा महाराजा के घर के तो हम लोग है नहीं कि चलो ये कहीं ना कहीं से अर्न आ रहा है तो हम लोग काम अपना कर सकते हैं। यही हम लोग के पास रोजगार था।
इसको भली भांति हम लोग अपने अच्छे तरीके से कर रहे थे। ना कोई प्राइवेट स्कूल वाले रखना चाहते हैं, ना कोई सरकारी कोई गवर्नमेंट ये प्राइवेट कंपनी वाले भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप लोग जो भी कंपनी आज के डेट में देख रहे होंगे 20 या 25 साल के बच्चों को रख रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप एज लेप्स हो गया, आप लोग उस एनर्जी से काम नहीं कर सकते। हम लोग का तो यूज हमने अपने पूरा समय उसमें दे रखा है, अब हम लोग जाए तो क्या जाए। इसलिए मंत्री से भी मुलाकात की है, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोग अभी विचार चल रहा है, हुआ नहीं हुआ ये बात अलग है, देखा जा रहा है, ठीक है ना। अगर नियुक्त किया जाता है पूरा तो क्या करेंगे? पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। मानिए हम क्या करेंगे, मानिए मेरे बच्चे और हम भूखे मरने से बड़े आत्मदाह कर लेंगे, एक ही बार में कहानी खत्म हो जाएगी। क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं खिलाएंगे तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तो जॉब चाहिए ना। और मानिए इतना एजुकेशन, मानिए मेरे पेरेंट्स हमको पढ़ाए लिखाए, इतना तक हम लोग BEd किए, और इस समय जाकर हम लोग तो मजदूरी कर नहीं सकते हैं। कहीं जाकर के दिहाड़ी पे मजदूरी थोड़ी करेंगे ना। आज समाज को भी हम लोग को देख रहे हैं ना कि 6 साल से काम कर रहा था आज रोड पे, क्यों, क्या दिक्कत है? वो लोग समझते हैं जाली सर्टिफिकेट का क्या है। हम लोगों का सब कुछ चेक हुआ, सब कुछ करने के बाद पेमेंट हुआ, तभी भी गवर्नमेंट। ये है तमाम शिक्षक जो काफी परेशान है, हताश है, कह रहे हैं कि 1.5 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। आलम समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ होता होगा, परिवार है, कौन देखेगा? ऐसी स्थिति आ गई है, सरकार सुन नहीं रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इनकी बातों को मानती भी है या नहीं। फिलहाल इस खबर इतना ही, धन्यवाद।